सूर्य पुत्र कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम आखिर क्यों आए? कहा जाता है कि कुंती पुत्र कर्ण बचपन से ही इनका पालन पोषण इनकी दूसरी माता राधे ने किया, जो एक अधिरथी थे, घोड़ों चलाने वाले थे, इसलिए इनको सूत पुत्र भी कहा गया है। इनके ऊपर सूत होने के कारण गुरु द्रोण ने इनको शिक्षा नहीं दी। ये शिक्षा की खोज करते हुए भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, तो कर्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करी। भगवान परशुराम ने इसकी प्रतिभा को देखकर और उसकी लगन को देखकर उसे समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे दिया और संसार का सबसे श्रेष्ठ योद्धा बना दिया। कहा जाता है कि उस समय में कर्ण का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था और कर्ण ने एक बार देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया। परंतु जब भगवान परशुराम सो रहे थे तो कर्ण की गोदी में सो गए और वहां से एक बिच्छू निकल रहा था, जो कर्ण के जांघ पर लगकर उसको कुरेदने लगा और खून बहने लगा। कर्ण ने सोचा, यदि मैंने गुरुदेव को हटा दिया तो गुरुदेव की नींद खराब हो जाएगी। और जैसे ही रक्त गुरु परशुराम के पास पहुंचा तो वो जाग गए और कहा कि इतना धैर्य ब्राह्मण में नहीं होता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब परशुराम को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उन्हें क्रोध आकर श्राप दे दिया कि जिस समय तुम्हें मेरी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय इस शिक्षा को तुम भूल जाओगे और कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें याद नहीं आएगा। दूसरा श्राप यह था कि एक बार उसने एक बछड़े को बचाने के लिए एक असुर पर बाण चलाया और असुर गायब हो गया और वह बाण सीधा बछड़े में लग गया। और वहां के एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा बछड़ा असहाय मरा है, जब समय आने पर इस पृथ्वी तुम्हारे रथ को निगल जाएगी और तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। वैसे अनेक श्राप कर्ण को ना गलती होते हुए भी मिले हैं। कहा जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब इनको अंग देश का राजा दुर्योधन ने बना दिया और जरासंध से युद्ध कर जरासंध को हराकर चंपा नगरी का भी इन्हें राजा बना दिया। कहा जाता है कि कर्ण ने अनेकों युद्ध किए और हर युद्ध में सफल भी रहा, परंतु दुर्योधन के कुसंगत के कारण इन पर लांछन लगते गए और इनकी महानता घटती गई। परंतु अंगराज कर्ण हमेशा दान करते रहते थे, इसलिए इनका नाम दानवीर कर्ण करता गया। युद्ध में कवच कुंडल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होते हुए भी इनने अपने कवच कुंडल दान कर देवराज इंद्र को भी लांछित कर दिया और जब से इनका नाम दानवीर अमर हो गया। परंतु कर्ण दुर्योधन का साथ देने के कारण उस युद्ध में अर्जुन पर जब विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो तब इनका अंत हो गया। तब भगवान परशुराम वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, यदि तुम श्री कृष्ण के होते हुए भी यदि तुम विजय हो जाते तो फिर भी तुम कंगाल हो जाते। मुझे पता था कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, परंतु मुझे श्राप न चाहते हुए भी देना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में एक महाभारत युद्ध होने वाला है। यदि तुम्हें श्राप नहीं मिलता तो तुम इस युद्ध में विजय हो जाते और चारों तरफ अधर्म का राज्य स्थापित हो जाता। इसलिए मैंने न चाहते हुए भी तुम्हें श्राप दिया, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के रक्षक है और उनके रहते हुए तुम अधर्म का राज नहीं कर सकते।
सकते थे, क्योंकि तुम्हारा जन्म तो सिर्फ देने के लिए हुआ है, लेने के लिए नहीं। तुम आज से संसार में दान पुण्य के नाम से जाने जाओगे। तुम लोग परलोक दोनों में जब कभी भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी शूरवीर तुम्हारे सामने झुकेंगे। और कहा जाता है कि परशुराम ने कहा कि तुम अपनी नीति को स्वीकार कर श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करो। तब कर्ण अपनी नीति को स्वीकार कर और अंत में सूर्य लोक जाता है और उनका नाम सदा के लिए अमर हो जाता है। इतना कहकर परशुराम वहां से चले जाते हैं और कर्ण का अंतिम संस्कार कर देते हैं। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं।